हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.6 का 13th क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसने बोल रखा है इफ़ S1, S2 एंड S3 बी रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ N21 एंड 3 टर्म्स ऑफ GP। साइंटिस्ट इसकी स्टेटमेंट आप ठीक से समझ लेना। इसने बोला है कि GP दे रखे उसकी जो n टर्म्स का सम है वो S1 दे रखा है और 2n टर्म्स का सम है वो S2 दे रखा है एंड 3n टर्म्स का सम है वो S3 दे रखा है। ठीक है, और अपने को प्रूव ये करना है, अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, और इसने साथ में बोला है व्हाट हैपेंस इफ कॉमन रेशियो इज 1, अगर इसका कॉमन रेशियो 1 हो जाए तो क्या होता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना सबसे पहले हम कंडीशन नोट करते हैं। टू गिवन, अपने पास जो साइंटिस्ट गिवन कंडीशन दे रखी है ना उसको अच्छे से नोट करते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे से समझ के। इसने बोल रखा है साइंटिस्ट जीपी की एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स इसने दे रखा है S1। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट इसने सम ऑफ 2n टर्म्स, सम ऑफ 2n टर्म्स वो इसने दे रखा है S2। उसके बाद में सम ऑफ 3n टर्म्स, सम ऑफ 3n टर्म्स वो इसने दे रखा है S3। ये टर्म्स दे रखे हैं साइंटिस्ट, आपको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। अब इसके अंदर नोट करते हैं अपने को जो कंडीशन प्रूव करनी है। साइंटिस्ट अपने को कंडीशन प्रूव ये करनी है S1 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन अपने को साइंटिस्ट प्रूव करनी है इसके अंदर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने को प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम इसके अंदर करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने वैल्यू दे रखी है S1 इंटू S3 माइनस S2। साइंटिस्ट S1 क्या है, S1 तो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, इंटू के अंदर S3 क्या है, सम ऑफ 3n टर्म्स, सम ऑफ 3n टर्म्स ऑफ GP क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट साइंटिस्ट a इंटू आर की पावर 3n टर्म्स का सम करना ना, 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये साइंटिस्ट S3 हो गया। माइनस के अंदर S2 क्या है, S2 तो साइंटिस्ट सम ऑफ 2n टर्म्स है, तो सम ऑफ 2n टर्म्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है साइंटिस्ट, ये इसको सोल्व करेंगे अब एक बार हम। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास है a अपॉन r माइनस 1, a अपॉन r माइनस 1 तो ये दे रखा है इंटू r की पावर n माइनस 1 ये है। ठीक है, और अंदर वाली टर्म में से साइंटिस्ट यहाँ से a अपॉन r माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, a अपॉन r माइनस 1 हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा r की पावर 3n माइनस 1, r की पावर 3n माइनस 1 माइनस r की पावर 2n। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 ये बचेगा साइंटिस्ट, प्लस 1 से माइनस 1 ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे देखिए अब a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, r माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू के अंदर अपने पास बचेगा साइंटिस्ट r की पावर 3n माइनस r की पावर 2n, r की पावर 3n माइनस r की पावर 2n। इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, इसको यहाँ सोल्व करते हैं a स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट हम यहाँ पे r की पावर 2n कॉमन निकाल लेते हैं, r की पावर 2n यहाँ पे कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए r की पावर 3n थी साइंटिस्ट, r की पावर 3n में से r की पावर 2n कॉमन निकल गई तो अंदर r की पावर n बचेगा। यहाँ से भी देख लीजिए साइंटिस्ट, देखिए r की पावर 2n है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे r की पावर n से
ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो आर की पावर 2n प्लस n करेंगे 3n हो जाएगा, ठीक है, आर की पावर 3n, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और माइनस के अंदर आर की पावर 2n ये कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, तो अंदर 1 बचेगा, ठीक है साइंटिस्ट। अपने पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। अब साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब इसको सोल्व करेंगे हम फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं तो साइंटिस्ट राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास क्या कंडीशन गिवन है, इसने बोला है S2 माइनस S1, उसका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है साइंटिस्ट। ये देखिए S2 क्या है साइंटिस्ट, S2 दे रखा है सम ऑफ 2n टर्म्स। S2 का मतलब साइंटिस्ट सम ऑफ 2n टर्म्स करेंगे, सम ऑफ 2n टर्म्स हो जाएगा अपने पास a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। माइनस के अंदर S1 है साइंटिस्ट अपने पास सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हो गया साइंटिस्ट S2 माइनस S1, और उसका स्क्वायर दे रखा है, इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास a अपॉन आर माइनस 1 ये टर्म्स अपने पास कॉमन निकल रही है, ठीक है, दोनों के अंदर a अपॉन आर माइनस 1 ये टर्म है, ये कॉमन निकाली तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, आर की पावर 2n, आर की पावर 2n माइनस 1 माइनस आर की पावर n और माइनस माइनस प्लस 1 ये बचेगा, ठीक है। और उस कंप्लीट वैल्यू का आगे फिर स्क्वायर दे रखा है साइंटिस्ट। यहाँ से तो देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, हम इसका साइंटिस्ट यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, थोड़ा इस तरफ यहाँ कर लेते हैं। ये साइंटिस्ट इस वैल्यू का भी स्क्वायर है और ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसका भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे साइंटिस्ट, देखिए a का स्क्वायर कर लिया अपोन में r माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, r माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इंटू के अंदर क्या बचेगा साइंटिस्ट, इंटू अपने पास यहाँ पे टर्म बचेगी r की पावर 2n माइनस r की पावर n, r की पावर 2n माइनस r की पावर n, ठीक है साइंटिस्ट। इस वैल्यू का, इस कंप्लीट वैल्यू का अपने पास स्क्वायर दे रखा है, ये रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे थोड़ा सा इस तरफ, और ये तो साइंटिस्ट अपने पास a स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर है। यहाँ से देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, r की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं एक बार थोड़ा सा, यहाँ से हम r की पावर n कॉमन निकाल ली, अंदर क्या बचेगा, अंदर साइंटिस्ट देखिए r की पावर 2n थी तो इसमें से r की पावर n कॉमन निकाल ली तो अंदर अपने पास बचेगा r की पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो r की पावर n है इंटू r की पावर n है, जब बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो r की पावर बनेगी n प्लस n करेंगे 2n, तो r की पावर 2n, ठीक है। माइनस के अंदर r की पावर n कॉमन निकाली तो यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा, और इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है, इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए a स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर। साइंटिस्ट इस वैल्यू का भी स्क्वायर दे रखा है और इस वैल्यू का भी स्क्वायर दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, r की पावर n दे रखा है साइंटिस्ट, r की पावर n दे रखा है और उसका फिर स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे r की पावर 2n हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर की पावर दे रखी है, r की पावर n है और फिर उसकी फिर पावर दे रखी है, तो यहाँ पे r की पावर 2n हो जाएगी, इंटू के अंदर r की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू के अंदर क्या बचेगा, r की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। देखिए अपने इसने लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया, राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया था। ये देखिए साइंटिस्ट, लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन दोनों सेम है, a स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर सेम है, r की पावर n माइनस 1 ये भी सेम है और r की पावर 2n ये भी सेम है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, r की पावर n माइनस 1 इंटू r की पावर n माइनस 1, इसका मतलब तो यही है ना कि r की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों रिजल्ट सेम है। अब साइंटिस्ट इसने थोड़ा सा इस 13th क्वेश्चन के अंदर आगे इसने पूछ रखा है, ये देखिए 13th क्वेश्चन के अंदर लास्ट में इसने ये पूछा है कि व्हाट हैपन्स इफ कॉमन रेशियो इज 1। अगर साइंटिस्ट इसके अंदर अपना जो कॉमन रेशियो है वो 1 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने ये रिजल्ट आया है, इसके अंदर आप r की वैल्यू 1 रखिए, कॉमन रेशियो की वैल्यू जब आप पुट करोगे 1 तो इसके अंदर क्या होगा ये हमें बताना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए कॉमन रेशियो की वैल्यू आप 1 पुट कीजिए, इसमें देखिए साइंटिस्ट जब हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कॉमन रेशियो को वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉरी
रेशियो की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 करेंगे साइंटिस्ट 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। और यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 की पावर कितने भी कर लेना चाहे आप 1 ही रहेगा, 1 - 1 करोगे 0। तो साइंटिस्ट ये देखिए ऊपर आर की वैल्यू 1 पुट करने के बाद 1 - 1 0 होता है और किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई आप 0 से करते हो तो कंप्लीट वैल्यू 0 ही हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर आर जब हम एन इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट 8r = 1 जब r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 0 उत्तर आता है, 0 आंसर आता है। और इसी प्रकार साइंटिस्ट राइट हैंड साइड के अंदर देखिए r की वैल्यू आप 1 पुट कीजिए, 1 की पावर n, 1 की आप चाहे कितने भी पावर कर लेना 1 ही रहेगा, 1 - 1 करेंगे 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और किसी भी वैल्यू को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट जैसे हम आर की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 1 पुट करते हैं, चाहे आर की वैल्यू राइट हैंड साइड के अंदर 1 पुट करते हैं तो रिजल्ट है वो दोनों के अंदर, दोनों केस के अंदर 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब आर की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो रिजल्ट रिमेन्स द सेम, जो रिजल्ट है सेम रहता है दोनों केस के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों केस के अंदर रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट विल सेम। आर की वैल्यू 1 पुट करने के बाद रिजल्ट सेम रहेगा इसमें भी और इसमें भी 0 के इक्वल। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसका हम करेंगे आगे 14th क्वेश्चन करेंगे, आगे इसका 14th क्वेश्चन करेंगे साइंटिस्ट। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से रीड करिए साइंटिस्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है, इफ एस इज द सम, पी इज द प्रोडक्ट एंड आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी। साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग इसने ये बोला है कि जीपी की 3 टर्म्स दे रखी है, उन तीनों टर्म्स का जो सम है वो एस के इक्वल है, तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट है वो पी है और तीनों टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम है वो आर है। तो अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, ये कंडीशन दे के अपने को प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए एक बार तो हम मान लेते हैं जीपी की 3 टर्म्स मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर। जीपी की 3 टर्म साइंटिस्ट हम ऐसे मानते हैं A/R, A और AR। ठीक है, ऐसे मानते हैं, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन को। जब हमें जीपी की 3 टर्म्स एज्यूम करनी पड़ती है तो A/R, A और AR करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर जो इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोल रखा है कि S इज द सम, इन तीनों टर्म्स का सम करते हैं वो S के इक्वल है। इन तीनों टर्म्स को सम कीजिए साइंटिस्ट एक बार तो आप A/R प्लस A प्लस AR करेंगे। ठीक है, वो साइंटिस्ट इसने दे रखा है S, यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन, ये इसने गिवन वैल्यू दे रखी है। इनका तीनों का एक बार सम कीजिए साइंटिस्ट आप, इनका सम करेंगे तो यहाँ से साइंटिस्ट देखिए अपने पास R एलसीएम हो जाएगा, R एलसीएम होने के बाद यहाँ पे अपने पास A होगा, यहाँ पे अपने पास AR हो जाएगा, यहाँ पे AR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू S है। तो इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं, इसमें साइंटिस्ट A कॉमन निकाल लेते हैं, A कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बचेगा 1 + R + R स्क्वायर। ठीक है, अपोन में R, ये इज इक्वल टू साइंटिस्ट S दे रखा है। ठीक है, S इज इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोल रखा है कि P इज द प्रोडक्ट, इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो P के इक्वल है। तो इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट कीजिए साइंटिस्ट, प्रोडक्ट करेंगे A/R इंटू A इंटू AR, वो इसने दे रखा है P। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइंटिस्ट R से तो R कैंसिल हो जाएगा, तो A इंटू A करेंगे तो यहाँ से अपने पास A³ हो जाएगा, A³ इज इक्वल टू P हो जाएगा। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट इसने गिवन कंडीशन दे रखी है, ये भी इसने क्या दिया है, गिवन वैल्यू दे रखी है ये भी। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ये जो अपने पास 3 टर्म्स दे रखी है इनका रेसिप्रोकल का सम करते हैं तो वो R के इक्वल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है साइंटिस्ट उल्टा, ये जो यहाँ पे A/R, A और AR दे रखा है इनके उल्टा करके इनका सम करना है। रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो साइंटिस्ट ये हो जाएगा अपने पास R/A हो जाएगा प्लस 1/A हो जाएगा प्लस 1/AR हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों टर्म्स का उल्टा करके इनका सम करेंगे वो इज इक्वल टू R है।
तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए, अब ए इंटू आर एलसीएम आ जाएगा अपना। ए आर को ए से डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा आर, आर इंटू आर करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए आर को ए से डिवाइड करेंगे तो आर बचेगा, आर इंटू वन करेंगे आर हो जाएगा, प्लस यहाँ वन हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आर दे रखा है। ये भी साइंटिस्ट अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है। साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करना है, जो कंडीशन अपने को प्रूव करनी है उसको देख के चलते हैं। टू प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट इसने अपने को कंडीशन दी है पी स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन एस क्यूब इज इक्वल टू वन। ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए आप पी स्क्वायर दे रखा है, यहाँ से देखिए पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है ए क्यूब। यहाँ देखिए साइंटिस्ट पी की वैल्यू ए क्यूब है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, पी की वैल्यू ए क्यूब और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इंटू आर, आर क्यूब। आर क्यूब क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, आर की क्या वैल्यू दे रखी है, आर की ये वैल्यू दे रखी है, तो इस वैल्यू का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, इसका क्यूब कर देंगे, अपोन में ए आर दे रखा है, ए आर का भी क्यूब कर देंगे, ठीक है, इसके अपोन में दे रखा है ए आर, तो ए आर का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास ए क्यूब आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, हमने आर क्यूब कर दिया। अपोन में दे रखा है साइंटिस्ट एस क्यूब, अब हमें एस का भी क्यूब करना है। एस की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट, एस की वैल्यू अपने पास ये दे रखी है, तो इस वैल्यू का हम क्यूब करेंगे। इस वैल्यू को टोटल अपोन में देखिए साइंटिस्ट, इस वैल्यू के टोटल अपोन में एस क्यूब दे रखा है, एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और उसका क्यूब करते हैं, तो यहाँ पे तो हो जाएगा अपने पास ए क्यूब अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, इंटू यहाँ अपने पास बचेगा वन प्लस आर स्क्वायर, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के बाद साइंटिस्ट अपने पास रिजल्ट वन आना चाहिए। देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं इसको। साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप, ए की पावर 3 है, उसकी पावर 2 दे रखी है, तो ए की पावर यहाँ पे तो 6 हो जाएगी, ए की पावर 6 हो गई, इंटू यहाँ पे जिसने दे रखा है आर की पावर 2 प्लस आर प्लस 1, इसकी पावर 3 दे रखी है, इसके अपोन में दे रखा है ए क्यूब आर क्यूब, इसके अपोन में दे रखा है ए क्यूब आर क्यूब, ठीक है। अब साइंटिस्ट इस वैल्यू के टोटल अपोन में ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इस वैल्यू के टोटल अपोन में ये वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रकम पलट देंगे। ये वाला इसके अपोन में आर क्यूब दे रखा है, ये आर क्यूब ऊपर चला जाएगा और इसके अपोन में ये वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब इंटू वन प्लस आर स्क्वायर, वन प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए आप, वन प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, वन प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, अपोन में है दोनों टर्म्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी। साइंटिस्ट ए की पावर 6 है और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, ए की पावर 6 बचेगी, अपोन में क्या है, अपोन में अपने पास बचेगा ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 3, बेस सेम है साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 है, तो 3 + 3 करेंगे 6, ए की पावर 6/6 करेंगे, इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी, तो हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 14th क्वेश्चन कंप्लीट।